वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची वहाँ मौजूद है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी दिल्ली में। तो उन्होंने जब बच्ची को उस स्थिति में देखा, उसकी गर्भनालू से लगी हुई थी जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उन्होंने तुरंत बच्ची को उठा लिया और उसे अपने घर ले गए, क्योंकि अगर वो उसको वहाँ छोड़ देते तो वो बच्ची को बचाना नामुमकिन हो जाता। नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशुओं को बचाने की मुहिम पालोना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में, जहां पिछले दिनों एक नवजात बच्ची को कूड़े के ढेर से बचाया गया। ये पूरी घटना दिल्ली के कौन से इलाके में हुई, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगी। मैं हाथ जोड़कर आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पालोना में साझा हो रही जानकारियों को, इसके वीडियोस को और इसके मैसेजेस को अपने सर्कल में शेयर कीजिए। पालोना को लाइक कीजिए। एक बेल आपको नज़र आएगी, उसको आप प्लीज़ क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो यहाँ यूट्यूब पर अपलोड होता है उसकी जानकारी आपको मिल जाए। यकीन मानिए, जो भी जानकारी हम आप तक लेकर आ रहे हैं वो इन बच्चों को बचाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, बशर्ते आप उस जानकारी को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने सर्किल में, अपने दोस्तों के बीच, अपने परिचितों, अपने रिश्तेदारों, खासकर अपने बच्चों से ज़रूर शेयर करें। जब तक आप इन जानकारियों को उनसे शेयर नहीं करेंगे, हम कितना भी प्रयास कर लें ये निष्फल रहेगा। इसे सार्थक करने के लिए आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। अब हम आपको इस घटना के बारे में बताते हैं कि ये क्या हुआ। एक्चुअली एक कोई व्यक्ति थे जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले तो उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ की दिशा में आगे बढ़े और वहाँ उन्होंने देखा कि एक नन्ही सी बच्ची वहाँ मौजूद है। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि उस दिन बारिश बहुत हो रही थी दिल्ली में। तो उन्होंने जब बच्ची को उस स्थिति में देखा, उसकी गर्भनालू से लगी हुई थी जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उन्होंने तुरंत बच्ची को उठा लिया और उसे अपने घर ले गए, क्योंकि अगर वो उसको वहाँ छोड़ देते तो वो बच्ची को बचाना नामुमकिन हो जाता। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। समय यही कोई 8 सवा 8 बजे का रहा होगा। पुलिस ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया। सबसे अच्छी बात यही है कि दिल्ली पुलिस ने ज़रा भी कोताही नहीं बरती और कुछ ही देर में पुलिस की एक टीम वहाँ कॉलर के पास मौजूद थी। तुरंत बच्ची को उन्होंने उनसे लिया और बसंत कुंज के फोर्टिस अस्पताल में बच्ची को एडमिट करवा दिया। बच्ची जब वहाँ पहुँची तो उसका शरीर नीला पड़ चुका था, सांसें थमने लगी थी उस बच्ची की और उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी डिप कर रहा था। बच्ची बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में नज़र आ रही थी। डॉक्टर्स ने सबसे पहले उसको साफ़ किया, उसको क्लीन किया, क्योंकि वो तो मुझे लगता है जैसा बच्ची को जन्म दिया गया था उसको उसी तरह से छोड़ दिया गया होगा। डॉक्टर्स का मानना है कि बच्ची के जन्म को 24 से 48 घंटे हुए होंगे, लेकिन हमें लगता है कि शायद इतना वक्त बच्ची वहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाती। संभवतः या किसी न किसी की उस पर नज़र पड़ जाती। संभवतः उस बच्ची का जन्म जिस दिन वो मिली है, जिस सुबह वो मिली है, उससे पहली रात को ही हुआ होगा और उसी समय में उसको लाकर वहाँ पर डाल दिया गया होगा। क्योंकि एक बड़ी जो वजह है ऐसा सोचने की वो ये है कि बच्चे की गर्भनाल, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड उसके साथ अभी भी अटैच थी। यही वजह हमें बताने, ये इस तरफ सोचने के लिए बाध्य कर रही है कि बच्चे के जन्म को 24 घंटे या 48 घंटे नहीं हुए होंगे। और अच्छी बात यह है कि बच्ची ने इलाज को रिस्पॉन्ड किया, उसको इंटेंसिव केयर में एडमिट कर दिया गया और जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि बच्चे की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है। पालोना से ये जानकारी WAIC यानी कि वेयर आर इंडियाज चिल्ड्रन की फाउंडर मीरा मारती जी ने शेयर की थी और हमें इस बात की खुशी है और हम उनके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं, इसलिए कि ये जो सूचनाएं हैं ये हमारे लिए रिसर्च का काम कर रही हैं और ये जो पालोना है ये एक लड़ाई है बेसिकली। हम इन बच्चों की आवाज़ बने हुए हैं, इसलिए कि इनकी आवाज़ कहीं तो पहुँचे, कहीं तो इन बच्चों को बचाने के लिए सार्थक प्रयास हो। ये अपील हम सरकार से भी करते हैं, ये अपील हम आमजन से भी करते हैं कि सरकारें इस मुद्दे को गंभीरता से लें, इस अपराध को गंभीरता से लें और इस पर एक्टिव हो।
वही लोगों से हमारी ये अपील है कि आप इन जानकारियों को अपने सर्किल में शेयर करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये पूरा जो वाकया है ये एक्चुअली हुआ कहाँ था। ये दिल्ली के साउथ वेस्ट इलाके में एक बस्ती है, हरिजन बस्ती, राजोकरी गांव के पास ये बस्ती है संभवतः। वहाँ पर 8 अक्टूबर को ये घटना हुई थी और सुबह सुबह हुई थी ये घटना। और इस तरह से जो एक आम व्यक्ति है जिसको शायद सेफ सरेंडर, सेफ अबेंडन या इस सब के बारे में वो ये भी नहीं जानता है कि बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की कि उन्होंने मानवीयता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है। वो कौन है इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम उनको बेशुमार दुआएं भेजते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस बच्ची का जीवन बचाया है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले संकटों से ईश्वर उनको बचाए। और ये लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर आप ये जानते हैं कि इस बच्ची को किसने बचाया था तो आप प्लीज़ हमसे उनकी जानकारी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स साझा कीजिए, क्योंकि पालोना का एक इनिशिएटिव जो इस साल से हमने शुरू किया है संवेदना के नाम से, संवेदना आभार समारोह हमने शुरू किया है। उन सभी लोगों के लिए एक आभार जताने का एक तरीका है ये हमारा, जो इस शिशु हत्या जैसे गंभीर जैसे संगीन अपराध को रोकने में किसी भी तरह का अपना डायरेक्ट या इनडायरेक्ट योगदान दे रहे हैं। जैसे कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चे को वहाँ से निकाला, अपने घर ले गए, इन्होंने एक जीवन रक्षक की भूमिका निभाई है। तो उनकी जानकारी हम तक आपसे साझा करेंगे तो हम उनको व्यक्तिगत तौर पर भी और सार्वजनिक रूप से भी अपना आभार उनके प्रति जता सकेंगे। और मैं ये कहते हुए आपसे विदा लूँगी कि सेफ सरेंडर सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अगर अपने बच्चे को नहीं पाल सकता है तो वो गोपनीय तरीके से CWC के माध्यम से सरकार को बच्चा सौंप सकता है। CWC हर राज्य के हर जिले में कार्यरत होती है, इसको हिंदी में बाल कल्याण समिति कहते हैं। तो यदि आपके सर्किल में या आपके साथ ऐसी कोई परिस्थिति है कि आप किसी बच्चे को नहीं पाल सकते हैं तो प्लीज़ बच्चे को इधर उधर ना छोड़ें, उनकी जिंदगियों को खतरे में ना डालें। एक गंभीर अपराध करने से आप खुद को भी बचाएं और बच्चे का भी जीवन बचाएं। बच्चे के लिए सुरक्षित समर्पण यानी सेफ सरेंडर का रास्ता चुनें। शुक्रिया।